गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज का विषय है गायत्री मंत्र के जप के लाभ की कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक राजा को मंत्री की तुरंत आवश्यकता थी। उन्होंने मंत्री जी को बुलाया, पर मालूम पड़ा कि वे पूजा पर बैठे हैं, अभी नहीं आ सकेंगे। राजा को बहुत ज़रूरी था, तो राजा ने सोचा कि हम स्वयं ही उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। और राजा मंत्री जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर भी मंत्री जी जप ध्यान में ही बैठे रहते हैं। जब पूजा समाप्त होता है, मंत्री जी उठते हैं तो राजा पूछता है, मंत्री जी, भला ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात थी जो आप हमको उपेक्षा करके उस काम में लगे रहे। तब मंत्री जी कहते हैं, हे राजन, मैं गायत्री जप कर रहा था। यह महामंत्र लोक और परलोक में कल्याण के सब साधन जुटाते हैं। इसका फल बहुत बड़ा है। मैं इसे बहुत मन लगाकर उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, तब तो हमें भी ये करना चाहिए। हम भी सीखेंगे और वैसा ही लाभ भी उठाएंगे। इस पर मंत्री जी कहते हैं, हे राजन, सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है, पर आपको वैसा लाभ ना मिल सकेगा जैसा बताया गया है। तो राजा कहते हैं, ऐसा क्यों? तो मंत्री जी जवाब देते हैं, श्रद्धा और विश्वास के बिना मंत्र भी फल नहीं देता है। मंत्र सीखने से पहले आपको श्रद्धा की साधना करनी होगी। राजा जिस काम से आए थे वह मंत्रणा करके वापस चले गए, पर उस मंत्र की बात उनके मस्तिष्क में जमी रही, जिसे मंत्री इतना महत्व देते हैं। एक दिन राजा ने प्रसंगवश मंत्री से पूछा, श्रद्धा के बिना मंत्र क्यों फल नहीं देता है? मंत्री ने कुछ उत्तर न दिया, चुप हो गए। पर थोड़ी देर में एक बालक कर्मचारी उधर से निकला, तो मंत्री जी ने उसे पास बुलाकर कहा, राजा के गाल पर एक थप्पड़ मारो। बालक इस आज्ञा को सुनकर सन्न रह गया, पर उसने वैसा नहीं किया। मंत्री ने उस बालक कर्मचारी को 2-3 बार वही आज्ञा दिया, फिर भी उस लड़के ने मंत्री का कहना नहीं माना और चुपचाप खड़ा रहा। मंत्री की इस असभ्यता को देखकर राजा क्रोधित हो गया और उसने उस लड़के को यानी बालक कर्मचारी को आज्ञा देता है, इस मंत्री के गाल पर 2 थापड़ लगाओ। बालक कर्मचारी ने तुरंत मंत्री के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि श्रद्धा के बिना मंत्र क्यों फल नहीं देता है। लड़के ने मेरा कहना नहीं माना। उसने आपको वैसी आज्ञा का अधिकारी और मुझे अनाधिकारी माना। मंत्रों की भी यही बात है, वे श्रद्धावान और सत्पात्र की ही इच्छा पूरी करते हैं। हे राजन, इसलिए आपको अधिकारी बनने के लिए मैंने कहा था और मंत्र जाप से पहले श्रद्धा और सदाचार को अपनाने की प्रार्थना की थी, लेकिन आपने नहीं माना। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।